जय स्वामीनारायण। टुडेज टॉपिक इज द टॉपिक ऑफ कैपेसिटर। और जब मैं कैपेसिटर की बात करता हूँ तो हम सबको कैपेसिटर का कुछ न कुछ पॉइंट तो आपको याद आ ही जाता है। कहीं कुछ कैपेसिटर के बारे में कुछ तो याद आता ही है। कहीं ना कहीं हमने कैपेसिटर को देखा भी है। अगर बात करें कहाँ पर देखा है तो कहाँ पर देखा है, एक कैपेसिटर को हमने देखा है तो जो फैन होता है उसके अंदर हमने कैपेसिटर को देखा है। उसके अलावा हम देखें तो टीवी के अंदर भी हमने कई बार कैपेसिटर को देखा है। उसके अलावा मोबाइल के अंदर भी कैपेसिटर होता है। तो अलग अलग जगह पर हमने कैपेसिटर को देखा है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो कैपेसिटर के बारे में आज का हमारा टॉपिक है। तो अभी कैपेसिटर की बात करते हैं तो क्या टॉपिक है। अगर हमने जब भी यहाँ पर स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसमें दो पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसके बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 के अंदर होता है पोटेंशियल एंड द कैपेसिटर। तो पोटेंशियल वाला जो पार्ट है वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी कौन सा पार्ट देखने जा रहे हैं, द कैपेसिटेंस, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 का जो पार्ट है कैपेसिटेंस, वही उसी के बारे में आज हम चर्चा करने जाने वाले हैं। और जो कैपेसिटर के बारे में आप जानते हो उसी के बारे में अभी आपको जानना है। ओके, तो कैपेसिटर के बारे में हमको अगर जानना है तो पहले तो जो भी कैपेसिटर है उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, उसका अगर हम कैपेसिटर के बारे में जानना चाहते हैं एकदम डीप के अंदर, हम कैपेसिटर के बारे में जानना चाहते हैं तो कैपेसिटर का जो मेन कंस्ट्रक्शन क्या होता है उसके बारे में हमें भी जानना है, कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो देखो कैपेसिटर चीज क्या है उसके बारे में बोलते हैं। ओके, कैपेसिटर चीज क्या है, ओके, उसके बारे में सोचते हैं। तो जहां पे भी हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर क्या होता है, एक मिनट। तो कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, ओके, पहले तो आप मान लो, जब कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो आप मान लो कि हाँ, कि कोई भी यहां पर कोई भी दो, ओके, तो कैपेसिटर की बात करते हैं तो मान लो कि कोई भी दो कंडक्टिंग प्लेट हमको लेनी है, दो कंडक्टिंग प्लेट हमको लेनी है। दो कंडक्टिंग प्लेट यानी आप कॉपर भी ले सकते हो, आयरन भी ले सकते हो और एल्यूमिनियम भी ले सकते हो, पर प्लेट कंडक्टिंग होनी चाहिए। कितनी चाहिए, दो प्लेट चाहिए। और हम जब ऐसे बिजनेस के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर फैन के बारे में बात करते हैं, टीवी के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर उसका शेप कौन सा होता है, तो कहीं ना कहीं पर उसका शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। कहीं पर हम देखें तो सिलिंड्रिकल होता है, कहीं पर देखें तो प्लेट क्या शेप क्या होता है, प्लेट स्क्वायर के फॉर्म में होती है, रेक्टेंगल के फॉर्म में होती है। पर ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यही शेप होना चाहिए। प्लेट कोई भी शेप चलेगा, अनशेप्ड ऐसे हो कोई भी प्लेट हम ले सकते हैं। कैपेसिटर में चाहिए क्या, सिर्फ कंडक्टिंग प्लेट चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और दो प्लेट रख दी, दो प्लेट है और उसके बीच में कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हमको रखना है, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दो प्लेट के बीच में हमको रखना है। दिस इज अवर कैपेसिटर। उसके बाद में कैपेसिटर में कुछ भी नहीं होता है। तो कैपेसिटर क्या है हम समझ गए, ओके, क्या होता है। और ओके, एक बात जानने वाली चीज है, मैंने क्या बोला है, बीच में क्या रखते हैं, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, यानी ग्लास स्लैब हो सकता है, ओके, हो सकता है। और दूसरा एक बात सोच लो, जो एयर है या तो जो वैक्यूम है उसके अंदर कोई भी कंडक्टिविटी नहीं होती है, यानी वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। यानी जब हम दो प्लेट के बीच में हमने कुछ भी नहीं रखा, यानी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हमने नहीं रखा, फिर भी उसके बीच में एयर तो होगी। अगर एयर नहीं है वैक्यूम तो होगा ही। यानी जो भी हमारी कंडक्टिंग प्लेट है उसके बीच में कुछ भी नहीं है, तो बीच में एयर है जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, यानी
वो कंपलसरी कैपेसिटर बन सकता है। तो कैपेसिटर में ऐसा कुछ नहीं है कि उसके अंदर कोई मटेरियल होना ही चाहिए। वैक्यूम भी चल सकता है, एयर भी चल सकता है, ऑलमोस्ट। अगर हम यहाँ पे जो पूरे चैप्टर में बात करने जाने वाले हैं, तो जो पूरा हमारा चैप्टर है उसके अंदर हम 95% वैक्यूम को लेके ही चलेंगे। कोई कोई ही ऐसे सम आएंगे जिसके अंदर हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करेंगे। तो एक बात समझ गए, कैपेसिटर चीज क्या है, व्हाट इज द कैपेसिटर। अभी आप खुद भी बना सकते हो कैपेसिटर, यस और नो, ओके बना सकते हो। क्या करोगे, कोई भी दो कैसी भी कंडक्टिंग प्लेट ले लो, या तो कॉपर का कोई टुकड़ा पड़ा हो, दो कॉपर के टुकड़े पड़े, ले लो, बन गया कैपेसिटर। बीच में एयर तो हो गई, यानी कैपेसिटर तो बन गया। नाउ वर्क, वो वर्क कैसे करेगा, तो वर्क पर जाते हैं। ओके, वर्क पर जाने से पहले कंस्ट्रक्शन देखा, क्या देखा, कंस्ट्रक्शन देखा। अभी दूसरी चीज देखनी है और वो है उसका कंस्ट्रक्शन तो देखा। अब दूसरा हमको क्या देखना है, और वो हमको देखना है उसके टाइप्स। तो जो जो कैपेसिटर है उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर। वन इज कॉल्ड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड द सेकेंड इज नॉन एज द स्फेरिकल कैपेसिटर। तो यहाँ पे दो कैपेसिटर हो गए। एक कैपेसिटर कौन सा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और दूसरा कौन सा है अभी जो हमने बात की ना, हमने जो बात की वो पैरेलल प्लेट की बात थी। अभी हम बात करने जा रहे हैं उस स्फेरिकल के लिए बात कर रहे हैं। तो याद रखना स्फेरिकल कैपेसिटर है क्या, चीज क्या है। तो व्हाट इज द स्फेरिकल कैपेसिटर। तो every spherical conducting sphere, every spherical conducting sphere is called the spherical conductor, or is called the spherical capacitor. ओके, समझ में आ गया स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है। एनी कंडक्टिंग स्फीयर होना चाहिए। देखो हम सोचते हैं तो आपने कहीं ना कहीं वो देखा होगा, जब हम पेंडुलम यूज करते थे तो उसमें एल्यूमिनियम भी होता है, कुछ भी होता है, पर कंडक्टिंग होता है। दिस इज द कैपेसिटर, इट्स बिहेव लाइक अ कैपेसिटर, और वो कैपेसिटर की तरह भी वर्क करेगा। तो यहाँ पर हमारे, चलो बोल दो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर। कौन कौन से होते हैं। वन इज नॉन एज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, दिस इज द पैरेलल, दो प्लेट होगी, बीच में वैक्यूम होगा। दूसरा कौन सा था, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो मान लो कि स्फेरिकल कैपेसिटर है, और रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर इज इक्वल टू आर। देन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू साइंस, हमें उसमें कोई डिप में जाना है, डायरेक्ट इक्वेशन दिया हुआ है तो हमको याद रखना है। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। जो यहाँ पर C है कैपेसिटेंस, उसका इक्वेशन क्या है, R by K। व्हाट इज द कैपेसिटेंस, R by K ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर। ओके, सिंपल सी बात है। यहाँ पे स्मॉल k क्या है, याद रखो, दिस स्मॉल k, वो हम आगे पढ़ चुके हैं। तो स्मॉल k क्या है, स्मॉल k इज क्या है, कूलम्बियन कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹ दिस इज ऑन न्यूटन पर कूलम। दिस इज द कूलम्बियन कांस्टेंट। ओके, दिस इज कूलम्बियन कांस्टेंट, पक्का। ओके, जो स्फेरिकल कैपेसिटर है उसका इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन क्या होगा, R/K। क्लियर। अभी कहां पर, तो जेई के अंदर 2011 या 12 की बात कर रहे हैं। 2011 या 12 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत इजी था, पर वहां पे सभी लोग, क्योंकि पहली बार पूछा था, तो उसमें पूछा था व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ। जो हमारे कोई डेटा नहीं है, डेटा कोई भी नहीं है, और वैल्यू दी हुई है, आंसर में वैल्यू है। ओके, क्वेश्चन क्या था, फिर से सुन लो। तो हमें क्या फाइंड करना था, द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ इज डैश डैश डैश। ओके, तो एक्चुअली एक बात बता दूं, आपको याद रखनी है। तो हमारी जो अर्थ है ना, पूरी अर्थ, वो कंडक्टिंग मटेरियल है।
टोटली पूरी अर्थ कंडक्टिंग है, वहां से चार्ज कंडक्ट हो सकता है। आप अर्थ में कहीं पे भी जाओ वहां पर ऑब्वियसली चार्ज कंडक्ट होगा ही होगा। सो दिस इज कंडक्टिंग टोटली। दूसरी चीज क्या है, अर्थ है, शेप कौन सा होता है, स्फीयर। तो इसका मतलब क्या होगा, अर्थ इज अ स्फेरिकल कंडक्टिंग मटेरियल, एंड जो स्फेरिकल कंडक्टिंग मटेरियल है इट्स बिहेव लाइक अ स्फेरिकल कैपेसिटर, यानी अर्थ इज अ स्फेरिकल कैपेसिटर। और जो स्फेरिकल कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटेंस का इक्वेशन क्या होता है, C इज इक्वल टू R अपॉन K। और यहाँ पर अगर हम R की वैल्यू, ओके यहाँ पर हम सोचे R की वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो R की वैल्यू आपको पता है, मुझको पता है, व्हाट इज R, R इज द रेडियस ऑफ अर्थ। और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है, सोच के बताओ। ओके तो रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6400 क्रॉस 10⁻³ और K की वैल्यू तो बताइए। बस इसको कैलकुलेट कर दो तो हमको कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ मिल जाएगा। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, पर ऑलमोस्ट स्टूडेंट नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ कि उस टाइम पर उनको ऐसा आइडिया नहीं आया था कि भाई यहाँ पर करना क्या है। ओके चलो, क्या क्या चीज हमने अभी कंप्लीट की। फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड टाइप्स, अभी थर्ड यूज। तो जो कैपेसिटर है उसका यूज कैसे करेंगे, तो मान लो यूज की बात करते हैं। तो मान लो एक कैपेसिटर है, होता क्या है कैपेसिटर के अंदर, होता क्या है, सिंपल, दो प्लेट होती है, कुछ भी नहीं होता है उसके अंदर, ऑलमोस्ट एयर ही रखते हैं, दो प्लेट, कुछ भी नहीं होता है, दो प्लेट होती है, बीच में नॉन कंडक्टिंग है, यूज करते हैं। एक बात मान लो, जब तक कैपेसिटर को हम किसी एक्सटर्नल, ओके, जब तक कैपेसिटर को किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम सप्लाई नहीं करते तब तक इसका यूज नहीं कर पाते। किसी भी तरह से हमें कैपेसिटर को इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी किसी तरह से। या तो हम जो हमारा जो प्लग है वहां से उसको चार्ज कर, उसको चार्जिंग भी बोलते हैं ना, तो वहां से उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे, चार्जिंग बोलेंगे, उसको चार्ज करेंगे। या तो वो सेल आते हैं छोटे छोटे, तो उसमें से इलेक्ट्रिक एनर्जी ले लेंगे। या तो बेस्ट तो हम यही करते हैं, फिजिक्स है तो फिजिक्स में क्या करते हैं, बैटरी तो बैटरी कनेक्ट कर दी, तो बैटरी कनेक्ट कर दी, होगा क्या, सोच बताओ क्या हो सकता है। हाँ ऑब्वियस कि जो बैटरी है यहां से एक साइड पर पॉजिटिव होगा और दूसरी साइड पर नेगेटिव होगा। तो यूज की बात करते हैं कि बैटरी का यूज कैसे होता है, तो सॉरी बैटरी नहीं, कैपेसिटर का यूज कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारी बैटरी थी, बैटरी को हमने वो कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया। अभी वो कैपेसिटर में क्या हो चुका है, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज है, और वो कैपेसिटर अभी चार्ज हो चुका है। तो कंपलसरी कैपेसिटर को हमको चार्ज करना है। फिर वो बैटरी को हमेशा रिमूव भी कर देते हैं, वो रिमूव हो ही जाती है, और वक्त इस तरह से ही कंडीशन रखते हैं जैसे वो चार्ज हो जाए उसको रिमूव ही कर देना है, कर ही देते हैं, और होता ही है, कर दिया। अभी उसको यूज कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते। मान लो कि मैंने यहाँ पर कोई बल्ब को कनेक्ट किया है, किसको कनेक्ट किया है, बल्ब को, पहले नहीं किया था, अभी कर रहा हूं। सोच के बताओ क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर कोई बल्ब को कनेक्ट कर रहा हूं
तो क्या हो सकता है कि यहाँ से जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरह से मूव हो गए और यहाँ उस डायरेक्शन में जाएंगे नेगेटिव की और यहाँ से जो भी नेगेटिव है वो सोचेंगे कि हम वहां पे जाते हैं तो वहां पे जाए, दोनों एक दूसरे को, यहाँ से सपोज यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव एक हुआ तो यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल हो गया, तो पूरी प्लेट में जितने भी चार्जेस है यहाँ से वहां, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहां से यहाँ, इस तरह से यहाँ तो जाते हैं और पूरी जो भी हमारी दो प्लेट होती है वो टोटली न्यूट्रल हो जाती है और टोटली हमारा जो कैपेसिटर हो डिस्चार्ज हो जाता है। तो टोटली प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहती है जब तक वो डिस्चार्ज हो, पर उस टोटल कंडीशन के अंदर हमें क्या मिला, वो हमारा जो यूज क्या हुआ वो तो आप समझ ही गए होंगे। क्या समझे उसमें क्या यूज क्या हुआ कि जो भी यहाँ से अगर चार्ज फ्लो होगा तो चार्ज करंट जनरेट करेगा और उस करंट से हमारा जो बल्ब है वो चलेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कहाँ किसमें प्रोड्यूस कन्वर्ट हो जाएगी, लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारा जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर को हम यूज करते हैं। तो दिस इज द यूज ऑफ द कैपेसिटर। आई बात समझते हैं, तो इस तरह से उसका यूज होगा। दो बातें हो सकती है अभी आपके माइंड में हो सकती है, आपका जो माइंड है उसमें तो कई सारे बातें चलती रहती है, पढ़ने की बात चल रही है, अभी पढ़ने की बात चल रही है, तो दो बात की बात होती है। तो जब पढ़ने की बात कर रहे हैं, कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो आपके माइंड में अभी दो सवाल हो गए सिंपल से कि चलो, एक तो मेन सवाल यही है, सर अगर जो बैटरी है अगर वो बैटरी से बल्ब चल सकता है, बैटरी से बल्ब चल सकता है, तो अभी कैपेसिटर क्यों? गुड क्वेश्चन। कैपेसिटर क्यों? गुड क्वेश्चन। और मोबाइल है, मोबाइल में बैटरी है तो मोबाइल में कैपेसिटर क्यों? हर एक इक्विपमेंट में कैपेसिटर क्यों? दिस इज द ग्रेट एंड बेस्ट क्वेश्चन। अगर बैटरी से ही हमें एनर्जी मिल रही है तो कैपेसिटर क्यों? क्योंकि अभी हम यहाँ पे देखा, यहाँ पे मेन चीज क्या थी वो देख लो आप। मेन चीज क्या थी, एक चीज याद रखो, ऑलवेज कैपेसिटर इज बिहेव लाइक अ बैटरी। याद रखो, क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, कैपेसिटर इज बिहेव लाइक अ बैटरी। क्योंकि यहाँ पर एक साइड पर पॉजिटिव होता है तो दूसरी साइड पर नेगेटिव होता है। सो हम क्या बोल सकते हैं कि कैपेसिटर इज बिहेव लाइक अ बैटरी। समझ गए? फिर से याद रख लो, जो कैपेसिटर है वो कैसे बिहेव करेगा, तो ऑलवेज एक साइड पर पॉजिटिव आएगा तो दूसरे साइड पर नेगेटिव आएगा, देन इट्स बिहेव लाइक अ बैटरी। क्लियर? तो वही हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर बैटरी है तो कैपेसिटर क्यों यूज करें? क्योंकि बैटरी में ऑलरेडी एक जो कैपेसिटर होता है उसकी लिमिट होती है, क्योंकि कैपेसिटर में 0.5 वोल्ट या 0.6 वोल्ट या 1 वोल्ट या 2 वोल्ट होता है, तो बैटरी हमारी ज्यादा होती है। क्यों? अभी एक एग्जांपल देता हूँ। मोबाइल है, मोबाइल के अंदर बैटरी होती है, तो मोबाइल के अंदर बैटरी होती है, उसमें ऑलमोस्ट वोल्टेज कितने होते हैं, 6, 5 अप्रोक्स 6 गिन लो। अभी उसके साथ में कैपेसिटर क्यों रखा था वो देखते हैं। जब भी रनिंग प्रोसेस है, हमारा मोबाइल अभी चल रहा है तो हमारी बैटरी यूज हो रही है, बैटरी का ही काम चल रहा है। पर जब हमारा फ्लैश की बारी आती है, जब हम फ्लैश करते हैं, ओके आपने फ्लैश यूज किया होगा कि जैसे हम टच करते हैं, जूम, क्या होता है, फ्लैश यानी एकदम लाइट, कितनी सारी लाइट चाहिए। अब झपाक करके जब हमको लाइट चाहिए ना, तो उसके लिए क्या जरूरत क्या है पता है? उसके लिए हमको कोई एनर्जी की कोई बात ही नहीं, एकदम ज्यादा पावर चाहिए, बहुत सारा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तभी जाके फ्लैश होता है। फ्लैश के लिए क्या चाहिए? बहुत सारा पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम जब वो
हमारी बैटरी की, मोबाइल की बैटरी की बात करते हैं तो मोबाइल की बैटरी के अंदर जो पोटेंशियल होता है तो 6 के अबाउट होता है। तो इतना सारा पोटेंशियल आया कहां से? देख है, यहाँ पर कई सारे कैपेसिटर रख देते हैं, फट 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 फट, कई सारे कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। किसमें कनेक्ट कर देते हैं? सीरीज में कई सारे कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं। तो जब रनिंग प्रोसेस चल रही होती है तब जो बैटरी होती है वो अपना काम तो करता है, साथ साथ में जो कैपेसिटर है उसको चार्ज करके रखता है। चार्ज करो चार्ज करो चार्ज करो, सभी कैपेसिटर को चार्ज करके रखता है। सभी कैपेसिटर चार्ज हुए बराबर है तो एक अगर कैपेसिटर हो तो उसमें से 1 वोल्ट ही मिलता है, 0.2 वोल्ट मिला है। चलो तो सभी सारे कैपेसिटर हो गए, तो बहुत सारे कैपेसिटर हो गए, तो उसके अंदर जब भी जो भी होगा तो एक के अंदर थोड़ा 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 करके सभी सीरीज में करने के तो बहुत सारा पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस में होता है। ओके, बहुत सारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब हम फ्लैश दबाते हैं तभी वो पोटेंशियल डिफरेंस यूज में होता है। जैसे ही फ्लैश दबाया तो एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, सभी कैपेसिटर एक साथ चुप्पा, तो सभी कैपेसिटर एक साथ ऐसे वो डिस्चार्ज हो गए तो सभी से क्या निकलेगा? यहाँ से वहाँ से सभी में से चार्ज तो सभी चार्ज निकलेंगे और जो फ्लैश हमारा होता है उस टाइम पे हम फ्लैश कर देते हैं। ओके, तो समझ में आ गया कि भाई वो कैपेसिटर क्या चीज है, क्या होता है, उससे हम ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ले सकते हैं और कभी भी ले सकते हैं। पहले स्टोर करके रखो, यानी उसमें हम स्टोर कर लेंगे, फिर जब भी यूज हो तो हम करेंगे। सो मोस्ट ऑफली इसी में यूज होता है कि ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी लेने के लिए। ऐसा ही एक दूसरा एग्जांपल दे देते हैं कि ओके, अगर टेंशन मत लो, हाँ ये सारा कुछ ओनली, हाँ ओके, तो ये सारा कुछ है जो दिस इज ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन, नॉट फॉर द राइटिंग बट टू एक्सप्लेन द कैपेसिटर कि भाई कैपेसिटर में क्या होने वाला है अभी। क्लियर? यानी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, आगे जाते हैं। मोटर देखिए, मोटर में क्या हो, मोटर ओके, अगर आप गांव में जाओ तो आपने कंपलसरी देखा होगा, अगर जो लोग गांव में जाते हैं तो मोटर स्टार्ट नहीं होती है। जब भी मोटर स्टार्ट नहीं होती है तो मैकेनिकल होता है तो एक ही चीज करता है, जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो एक ही चीज करता है, सॉरी इलेक्ट्रीशियन होता है, मैकेनिकल नहीं होता है। और जो इलेक्ट्रीशियन होता है एक ही काम करता है, जो कैपेसिटर होगा उसको कट करके रखा देगा। क्लियर है? जब मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है तब वो क्या कट के रख देता है? कैपेसिटर काट के नया लगा देता है। क्यों? सोचने वाली बात है, वो नया कैपेसिटर क्यों रखता है? मोटर की बात करते हैं तो जब मोटर है उसको मोटर को हमें यूज करना है। तो मोटर के अंदर 2 टाइप के टॉर्क होते हैं। कितने टाइप के टॉर्क होते हैं? 2 टाइप के टॉर्क होते हैं। 2 टाइप के टॉर्क का मतलब क्या हुआ? 2 टाइप के जो टॉर्क है उसका मतलब क्या हुआ? अलग अलग है। अभी आप एक्चुअली तो है क्या है, जब आप इलेक्ट्रिकल या तो मैकेनिकल करोगे और उसमें भी जब आप कोई मोटर या जनरेटर का जब कोई भी स्टडी करते हो तब जाके ये चीज आपको समझने में आएगी। फिर भी थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ कि उसमें 2 टाइप के टॉर्क होते हैं। कैसे टॉर्क होते हैं? एक, चलो अगर मान लेते हम शांति से बैठे हुए, कैसे शांति से बैठे हुए, और आपको बोले चलो दौड़ो। अभी यार शांति से बैठे थे, अब हमको कोई बोलेगा दौड़ो तो स्टार्ट कैसे करेंगे? और फिर हम रनिंग करेंगे। यानी जब स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत प्रेशर होता है कम, अगर बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं तब जाके थोड़ा दौड़ पाते हैं। जब रनिंग हो गया तब तो धीरे धीरे दौड़ते जाते हैं। हमारे में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर कोई भी चीज अगर हम लेते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी चीज, तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम होता है। स्टार्टिंग प्रॉब्लम तो जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, यानी ओके क्या हुआ, जो बंदा सिंपल बैठा हुआ है जब स्टार्ट करना है तो उसको फोर्स ज़्यादा चाहिए, फिर रनिंग फोर्स कम होता है। उसी तरह से जो मोटर होती है, मोटर को जब हमें स्टार्ट करना है तो जब मोटर को भी हमें स्टार्ट करना है तो शांति से पड़ी होती है, उसको एकदम हाई
एकदम हाई पावर चाहिए, यानी उसको टॉर्क बोलते हैं, घुमाने के लिए टॉर्क बोलते हैं, फोर्स के लिए टॉर्क। तो उसमें हाई टॉर्क चाहिए इनिशियल, और फिर जब रनिंग होता है तो रनिंग में रनिंग टॉर्क चाहिए, नॉर्मल टॉर्क चाहिए। जो नॉर्मल टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए हमारा जो प्लग है वो सफिशियंट है, प्लग में 230 वोल्टेज होते हैं, सफिशियंट है रनिंग के लिए। अगर जब वो उसको स्टार्ट करना है, बहुत सारी एनर्जी चाहिए, बहुत सारा पावर चाहिए, बहुत सारा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो वो नहीं दे सकता। तो जब वो नहीं दे सकता तो हम कैपेसिटर लगा देते हैं, बड़ा कैपेसिटर होता है। वो बड़ा कैपेसिटर बहुत चार्ज होता है, चार्ज होता है, चार्ज होता है, और जैसे ही हमने स्विच टपाक से ऑन की और वो कैपेसिटर जूम डिस्चार्ज जूम, तो सभी चार्ज कैसे होते बाहर आते हैं, और जैसे ही वो चार्ज जैसे बाहर आते हैं और सभी एक साथ बाहर आते हैं, और जो 230 वोल्टेज है उसकी जगह पे सफिशिएंट हमको जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, 400 वोल्ट 500 वोल्ट जितना भी चाहिए, तो वो से उससे एकदम स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाता है, फिर हमारी गाड़ी चलती है। यानी कैपेसिटर ज़रूरत है या नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल है कैपेसिटर के। आप फैन की बात करो, कभी कहीं पे भी फैन में भी होता है, तो कहीं पे भी बात कर लो, हमें एक कैपेसिटर की जरूरत कहीं ना कहीं पे पड़ती है। कैपेसिटर तो अभी ये लेक्चर में हमने क्या देखा, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी डिजाइन क्या होती है, उसका यूज कहाँ पर होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, क्लियर। तो आज का अगर ये लेक्चर की अगर हम बात करते हैं, देखो ये लेक्चर इसलिए रखा है, क्यों? क्योंकि आपको एक आपको महसूस होना चाहिए कि सर को पता है, क्या सर को सब कुछ पता है। मैं मानता हूं अगर किसी भी स्टूडेंट ने ये लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो उसको एक मार्क्स कटने वाला नहीं है। यानी एक बात मान लो कि अभी हर एक लेक्चर की बात करता हूँ, तो हर एक लेक्चर में मैं पॉइंट टू पॉइंट आ जाऊंगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या होता है, तो B = μ0 N/2πy, और यहाँ पे y क्या है, तो डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द वायर। तो अगर वहां से हम स्टार्ट करेंगे आगे जाने में और ये सब नहीं वार्ता करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जब अगर मैं बात करने जाऊँ तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, जनरेटर कैसे स्टार्ट होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोसेस करते हैं, और फिर वो वायर होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, फ्लक्स चेंज होता है तो EMF प्रोड्यूस होता है, कई सारी बातें हैं। अगर मैं बताना चाहूँ तो बता ही सकता हूँ और वार्ता कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा पोर्शन ही इलेक्ट्रिकल था। उसके बाद भी जो भी हमारा फोटॉन्स है, तो फोटोन अगर होता है तो फोटोन की तरह हम जो पार्टिकल होते हैं, तो पार्टिकल इज ऑल्सो कैन बिहेव लाइक अ फोटोन, ऐसे सभी बहुत सारी जानकारी है। तो अगर आप देखते हो कहीं पर भी यूट्यूब चैनल पर ये सारी चीज देखते हो और आपके मन में ऐसा होता है कि ये सर है तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्यों अच्छा पढ़ाते हैं? क्योंकि उसमें कुछ नया है। तो अगर हम नया करने जाते हैं, क्या अगर हम नया करने जाते हैं तो आपको मजा आता है स्टार्टिंग में, क्लियर मजा आता है, ओके वाह सर ने क्या बताया, सर ने क्या बताया। पर इतना सारा मैं टाइम आपका बिगाड़ूंगा तो फिर मैं लेक्चर में क्या पढ़ाऊंगा। तो ऑलमोस्ट जब तक बने तो मैं इस तरह से जो इंफॉर्मेशन है वो मैं कम दूंगा, क्लियर। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, अगर मैं सोचूं अगर तो इस पे मैं टोटल फिजिक्स ही इसमें बन जाएगा, लगभग कई सारे लेक्चर हो सकते हैं। पर हमें क्या करना है, हमारा एक मेन गोल है कि मेरा मेन गोल क्या है, जो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा एक मेन गोल है कि बच्चों को क्या करना है, मेरा मेन गोल क्या है। देखो एक ओके अभी मेरा टोटली अभी एक्सपीरियंस देखो तो 8 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, वो चीज़ अलग है। पर जब मैं बचपन में से बात करता हूँ, जब मैं 12th में था और 10th में था तो मैं अच्छे मार्क्स अचीव नहीं कर पाया था। मुझे बहुत ही अच्छी तरह से फिजिक्स आता था, फिर भी मैं अच्छे बात, तो वहां पर मुझे हुआ कि यार मैं फिजिक्स में मार्क्स क्यों अचीव नहीं कर पाया। तो उसका एक ही रीजन था, क्या था कि मैंने फिजिक्स को बहुत डीप में समझा, क्यों व्हाई, क्लियर कि भाई एक कैपेसिटर क्यों, व्हाट इज द यूज ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल, तो व्हाट इज द पोटेंशियल, बेसिक क्या है पोटेंशियल चीज क्या है, समझो उसको, समझो कि अगर यहाँ पर कोई चार्ज को रखा तो पोटेंशियल से ऐसा कुछ होगा, ऐसा समझने गया था मैं कि पोटेंशियल से ऐसा कुछ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो अगर ऐसा समझने के हम गए तो मार्क्स कम आने की चांसेस या यो आप साइंटिस्ट बन सकते हो,
मार्क्स कम आएंगे यार, 50% आएंगे, 70% आएंगे, तो आप BSc MSc करोगे, फिर PhD करोगे, साइंटिस्ट करोगे, साइंटिस्ट बन सकते हो, पर IIT में नहीं जा सकते, निर्माण नहीं जा सकते। अगर निर्माण जाए IIT जाना है तो ऐसा कम करो। क्या बेस क्या है, हमें क्या करना है, एक चीज फिजिक्स मार्क्स लाने हैं। तो ओके, मैं बता रहा था कि जब मुझे मार्क्स नहीं आए, ऐसा करने से मुझे मार्क्स नहीं आए, तब जहां जहां मैंने मार्क्स आए थे तो मैंने चीज गौर की क्या, कि जो इम्पोर्टेंट चीज है, ओके, क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको, जो लिखा है वो समझ लो, सिर्फ लिखा है उतना समझो, उसके कई सारे मतलब मत निकालो, जो लिखा है उसको समझो। कि सपोज कि बोला है कि कैपेसिटर चार्ज, द कैपेसिटर इज चार्ज्ड, मतलब समझ गए कि भाई चार्ज हुआ है प्लस माइनस, फिर उसके अलग अलग मतलब निकालने जब आप बैठो कि वो चार्ज होता है तो वहां पे प्रोटॉन आया, वहां पे इलेक्ट्रॉन आया, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से क्या प्रोसेस करेगा, क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो वो वहां से वहां नहीं चले जाएंगे, या मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो। तो सिर्फ समझो ओके चार्ज हो गया, फिर आगे बढ़ो, वायर कनेक्ट किया है, वायर कनेक्ट किया है, उन्होंने बोला था, हमने किया वायर कनेक्ट किया है, फिर आगे मत सोचो यार आप कि वायर कनेक्ट किया तो क्या होगा, वो पढ़ लो, उन्होंने वायर कनेक्ट किया तो करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, उस टाइप से इतना ही समझो, जो लिखा है उतना समझो, जो लिखा है उतना समझो, उसके अलग अलग मतलब मत निकालो, जितना है उतना उसके अलग अलग मतलब, यानी ओके वो समझ गए, इम्पोर्टेंट समझ गए, और उसके बाद उसको फटाफट प्रिपेयर कर लो, बहुत डीप में मत जाओ, समझ ओके प्रिपेयर कर लो, और जैसे ही वो प्रिपेयर हो गया उसको छोड़ दो, प्रिपेयर होने के बाद छोड़ दो, भूल जाओगे, वो तो ठीक है, वो चीज़ ठीक है, पर यही बात बोलना चाहता हूँ, बहुत डीप में मत जाओ, थियरी में की बात करता हूँ। हाँ, कैलकुलेटिव जो सम्स है, तो सम्स में आपको बहुत सोचना पड़ेगा, क्लियर, यानी ओके आज का लेक्चर इसके बारे में था, ओके वो भी हम समझ गए। तो अभी जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम आएंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, जो मेन टॉपिक की बात है वो करेंगे, क्लियर, वो मेन टॉपिक की हम बात करेंगे। तो आगे तो मज़ा आया, क्योंकि जो मैंने अच्छा बोला तो बहुत मज़ा आया, पर जो ऐसा जो मैंने प्रवचन दे दिया तो आपको मज़ा नहीं आएगा, पर समझ लो कि यही अभी हमको करना है, कि क्या तो जो बड़ी बड़ी बातें वो हमें नहीं करनी है, हमें छोटा छोटा ही करना है। इक्वेशन प्रिपेयर कर लिया, इक्वेशन को अप्लाई कर लिया, और इक्वेशन अप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया। बड़ी बड़ी बातों में मत जाओ कि भाई कैपेसिटर चार्ज होता है तो फिर ये होता है, फ्लक्स होता है, ये टैकड़ा कुछ का, क्लियर। अगर वही करेंगे तो टॉप ऑफ द टॉप, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, फर्स्ट रैंक फिजिक्स के अंदर आप लाओगे। छोटी छोटी बातों जो टेक्स्ट बुक में वही एकदम फटाफट कर लो, क्लियर। ओके, जय स्वामीनारायण।